नमस्कार। आप सभी का योग मेडिटेशन के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनिता कुंडीर आज आपके साथ एक बहुत ही सुंदर टॉपिक पर चर्चा करने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि नया साल शुरू हो गया है। तो दोस्तों, इस नए साल में सबसे पहले आप खुद को जानें कि आप कौन हैं। क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर कितने खजाने छिपे हुए हैं। हम उन सब चीजों को बाहर ढूंढते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहां, अपने बारे में कहीं पंडितों से पूछ रहे हैं, कहीं ज्योतिष के पास जा रहे हैं। फ्रेंड्स, बाहर कुछ भी नहीं रखा है। जब तक आप अपने अंदर नहीं खोजेंगे, आप खुद की शक्ति को नहीं जानेंगे, तब तक आप यूं ही भटकते रहेंगे, यहाँ वहां, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। तो बहुत जरूरी है कि अपने बारे में आप जानें कि आपके अंदर वो शक्ति निहित है जो उस परमात्मा के अंदर है। और उसको पा कैसे सकते हैं? ध्यान से। ध्यान से हर एक काम को करके, एक पॉजिटिव सोच के साथ। तो फ्रेंड्स, मैंने एक छोटी सी पीपीटी बनाई है आप सभी के लिए। उसके माध्यम से आप ये देखेंगे कि आप अपने आप को जान पाएंगे कैसे, हमें कैसे अपने आप को जानना है। तो मुझे थोड़ा सा समय दें। ये देखिए, आप, मैं आपके लिए छोटी सी मेरी पीपीटी है, इसको मैं शेयर करना चाहूंगी। तो देखिए, ये क्या हमारा है कि मैं कौन हूँ। राइट, मैं कौन हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है जब हम अकेले में कहीं बैठते हैं, तो क्या मैं अनीता हूँ? मैं सुरुचि हूँ? मैं मनीषा हूँ? स्वीटी हूँ? गरिमा हूँ? दिनेश हूँ? मुकेश हूँ? कौन हूँ मैं? मेरा वजूद क्या है? क्या वही जो मेरे माता पिता ने नाम दिया है वो हूँ? बहुत बार आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। हम सिर्फ वही नाम ही तो नहीं है, या एक डॉक्टर, इंजीनियर, सिर्फ इतना ही नहीं, इससे भी आगे बहुत कुछ है आप। तो आज इसी कुछ को जानने के लिए हम बैठे हैं एक साथ। हम सभी जो है वो एक कॉन्शियसनेस, एक चेतना है। हम एक चेतना से बने हुए पदार्थ हैं। जब तक वो चेतना शरीर में रहती है, ये शरीर चलता रहता है। आप बात करते रहते हैं, आप अपने कार्य को करते रहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मूल अस्तित्व है वो किससे बना हुआ है? वो चेतना से बना हुआ है। हर एक शरीर, हर एक इंसान किससे बना हुआ है? एक मूल चेतना। वो क्या है? कॉन्शियसनेस हमारी। राइट। तो हम सभी एक एनर्जी से बने हुए हैं। और हम ये नहीं है कि हम कहीं बाउंड हैं, किसी बाउंड्री के अंदर बंद हैं। नहीं, अबंडेंस है, हम अनंत हैं। हम, हमारा अस्तित्व कभी भी खत्म नहीं होता, हमारे मरने के बाद भी नहीं। शरीर चला जाता है, लेकिन हमारी बातें, हमारी आदतें, जो लोग देखते थे वो सब यहीं रह जाती हैं। वो सब बातें, वो अस्तित्व जो आपने बनाया हुआ होता है, वो आपका कभी भी खत्म नहीं होता है, क्योंकि आत्मा क्या है? शाश्वत सच है। तो अब क्यों है ये सब कुछ? इसलिए कि कहते हैं कि जो एनर्जी है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। राइट। हम कभी भी एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्या कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। उसको हम दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। राइट। तो ये नहीं है कि अगर ये शरीर खत्म हो गया तो अब सब कुछ खत्म है। ये शरीर के अंदर एक एनर्जी थी, वो अब एनर्जी कहीं और जाकर के ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जैसे कि हमारे विचार हैं, वो सब एनर्जी वो कहीं और जाकर के ट्रांसफर हो जाते हैं, हम नया जन्म ले लेते हैं। ठीक है। तो क्या है कि हम कभी भी, हम कौन, हमारी जो आत्मा है वो कभी भी मरती नहीं है। हमारी सत्ता सदैव है। सत्ता क्या है कि ये पहाड़, नदियां, बादल ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाते हैं। ये सब ऐसे के ऐसे ही, कभी नदियों के पहाड़ बन जाते हैं, कभी पहाड़ों की नदियां बन जाती हैं, जंगल है उनका समतल बन जाता है, समतलों पर जंगल बन जाते हैं। तो ये सब चीज इस तरह से ही रूपांतरित होती रहती है, और इस तरह से ही ये सब चीजें चलती रहती हैं। कभी भी जो समय है वो रुकता नहीं है, सिर्फ चेंज होता रहता है। अब इतना सब कुछ जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर भी है।
यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे एंड यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो इस ब्रह्मांड के अंदर है वही मेरे अंदर भी है, और जो मेरे अंदर है वही सब इस ब्रह्मांड के अंदर है। अब इसको हम कैसे पता करें, इस बात को कैसे खोजें? वो कौन है, कहाँ है? वो खुद हमारे खुद के अंदर है, कि हम खुद को कैसे खोजें, अपने आप को कैसे खोजें, हम कैसे पाएं, खुद के बारे में सचेत कैसे रहें, कैसे कॉन्शियस रहें, अपनी चेतना के बारे में कैसे जानें कि हम क्या हैं। क्योंकि जब तक हम नहीं जानेंगे अपने बारे में, हम तब तक बेड़ियों में जकड़े रहेंगे। हम एक जेल के अंदर जैसे कैदी रहता है, उस तरह से बंधे रहेंगे। जैसे आप सभी ने सुना होगा कि जैसे एक छोटे हाथी का बच्चा जब होता है, उसके पैर में रस्सी बांध दी जाती है, और उसको क्या करते हैं कि भाई तुम इतने इसी में बंधे रहो, तुम्हारी ताकत नहीं इसे तोड़ने की। तो वो क्या करता है, वो बड़े होने के बाद भी उसी रस्सी के अंदर बंधा रहता है। तो दोस्तों, हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना है, अपनी कॉन्शियसनेस के बारे में जानना है, और इस कॉन्शियसनेस को हम सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर हम जाते हैं, ध्यान करते हैं, तब इस चीज को हम जान पाते हैं। सबसे बड़ा मूल मंत्र है ध्यान, मेडिटेशन। आप एकांत में बैठे, एकाग्रचित होकर के ध्यान करें। आप अपने आप को धीरे 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 जानने लग जाएंगे कि आप हैं क्या, आपके अंदर शक्ति कितनी ज्यादा है, आप क्यों खामोश हैं। वो खामोशी आपको बताएगी फिर कि आपके अंदर पावर कितनी है। राइट। अब सबसे बड़ी बात आती है कि लोग पूछते हैं कि ध्यान कैसे लगाएं, कैसे हम मेडिटेशन करें। तो बहुत आसान तरीका पत्री जी ने यहाँ पर बताया कि सांसों के प्रति। यही तरीका सिर्फ पत्री जी ने नहीं, गीता में भी आप देखेंगे, बुद्ध ने भी बताया, जितने भी हमारे संत हुए हैं जिन्होंने भी ये सब ध्यान किए हैं, उन सब ने, महाअवतार बाबा जी, सभी ने इसके बारे में बताया है। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ आराम से बैठना होता है और अपने सांसों के प्रति जागरूक होना होता है। कैसे सांसें आ रही हैं और कैसे जा रही है, सांसों को हमें नेवल तक लेके जाना होता है। गहरी लंबी सांस स्टार्टिंग में ये करेंगे, उसके बाद में नॉर्मल सांसें, जैसे भी सांस आ रही है जैसे भी जा रही है, सिर्फ उतना करना है। कमर गर्दन सीधी करके बैठना है। उसके बाद में आप अपने आप देखें कि आप धीरे धीरे आराम से एक शांत अवस्था में जाते रहेंगे। साधारण प्राकृतिक सहज कोमल शांतिपूर्ण मृदु शांत चित्त श्वास। जब आप इस तरह से बैठेंगे तो आपके बीपी में, आपकी डायबिटीज में, हर चीज में आपको धीरे 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 एक इम्प्रूवमेंट नजर आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल शांत आप हो जाएंगे। ऐसे लगेगा कि पता नहीं मैं किस लोक में हूँ। और तब आप अपने आप को जानना प्रारंभ कर देंगे। तब आपको पता चलेगा कि अहम ब्रह्मास्मि क्यों कहते हैं, कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ही सृष्टि रच रही हूँ। सृष्टि का मतलब क्या है? सृष्टि मतलब कि मेरी जो थॉट्स हैं, जो भी मैं सोच रही हूँ, वो मेरी रियलिटी को बना रही हैं। तो क्या हुआ? अहम ब्रह्मास्मि। वास्तविक खुशी, वास्तविक सुंदरता, ये सब आपको मिलने लग जाएगी जब आत्मयोगी आप बन जाएंगे। जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। अपने ऊपर काम कैसे होगा? अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो आप अपने ऊपर कार्य अपने आप करना शुरू कर देंगे। एक आपको अलग ही आनंद आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, जितना टाइम हम गॉसिप में बिताते हैं, दूसरे लोगों के साथ बातें करने में बिताते हैं, फोन पर, इंटरनेट पर, उससे ज्यादा जो समय है वो आप अपने साथ बिताएं। स्टार्टिंग करें जैसे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, इसी तरह इस समय को बढ़ाते जाएं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप अपने बारे में नहीं जान करके सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, इसके जीवन में क्या हो रहा है। और जब आपके खुद के जीवन में कुछ घटता है तो आप दूसरों से एडवाइस लेते हैं, आप खुद एडवाइस अपने आप को नहीं दे पाते हैं। Sorry। तो फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है ये।
तो बहुत जरूरी है जब भी आप एकांत में बैठे अपने आप से बातें करें। फ्रेंड्स, आपका मित्र आपसे बड़ा कोई और नहीं हो सकता, सबसे बड़े मित्र आप अपने हैं। जब आप सेल्फ टॉक करते हैं तो आप जो आपको एडवाइस उस टाइम मिलती है, उससे बेहतर आपकी जो राय है वो किसी आपको कभी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि आप धीरे धीरे अपने आप को जान रहे हैं। जो और आपको जो सोल होता है, जो आपका सोल है, वो आपको आपके लिए जो बेहतर है वो जवाब देगा। तो धीरे धीरे आप क्या करें, अपने आप को समय देना शुरू करें। जैसे जैसे आप अपने आप को समय देना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ में कहाँ है परेशानियां, कौन सी ऑब्स्टिकल्स हैं, आप सबके बारे में जानने लगेंगे, आइडेंटिफाई करने लगेंगे उन सब चीजों को। और फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे इन सब चीजों को चेंज करना शुरू करेंगे, वो चेंज जो बहुत जरूरी है आपकी लाइफ के लिए। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपने आप को टाइम दें और अपने आप से बातें करें। सेल्फ टॉक इज नेसेसरी टू इम्प्रूव योर सेल्फ। अपने आप से अपने जीवन को उठाने के लिए बहुत जरूरी है एकांत में अपने आप से बातें करना। और वो कैसे हम सीख सकते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये कार्य अपने आप हो जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने प्यार से, इतने ध्यान से इसको सुना। लेकिन सिर्फ सुनना और देखना ही सफिशिएंट नहीं है। जो भी आपने देखा और जितना समझ में आया, कोशिश करें उस चीज को अपने जीवन में उतारें। बार बार ये वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। थैंक यू, थैंक यू सो मच।